So once again, very good evening all of you. From last few lectures, we have discussed about the unbanked road surfaces and we have calculated the safe speed and the inclination angle for the motorcycle or the bicycle, okay, on a straight road surface, Now, we will discuss about the banking of road surface. That is, note down the topic, that is banking. Okay, banking of road. Note down the topic, that is banking of road. Yes, which is also called as the bank road surface. Bank road surface. ओके देखो एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है, वो भी देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो नाउ अभी हमारे पास में अगर स्ट्रेट रोड है, क्या डिसएडवांटेज थे स्ट्रेट रोड सरफेस के, तो वहीं से जाके ये इवॉल्व होगा इंक्लाइंड रोड सरफेस. कुछ तो भी ड्रॉबैक रहे होंगे ना किसके, स्ट्रेट रोड सरफेस के, अनबैंक रोड सरफेस, कोई तो भी ड्रॉबैक्स होंगे. ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर स्ट्रेट रोड सरफेस पे किसी बाइसिकल को, स्ट्रेट रोड सरफेस पे अगर किसी बाइसिकल और मोटरसाइकिल को अगर टर्न लेना है मैक्सिमम स्पीड से, तो वो खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. ऑन अ स्ट्रेट रोड सरफेस, देखो क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेट रोड सरफेस पे, स्ट्रेट अनबैंक रोड सरफेस भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है, अनबैंक रोड सरफेस बोल सकते हैं. ऑन अनबैंक रोड सरफेस, ओके, बाइसिकल को और बाइक को और मोटरसाइकिल को, ओके, हाई स्पीड से जाने के लिए खुद को टिल्ट होना जरूरी होगा. उसको अगर हाई स्पीड से मूव होना है ऑन अ स्ट्रेट अनबैंक रोड सरफेस, देन ओके, उसको खुद को थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ेगा ही, so that he can maintain the maximum speed. Bicycle or rider can maintain the maximum speed on unbanked road surface. वहां पे वो खुद तो टिल्ट हो जाएगा, बराबर है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, उसको नेसेसरी ओके सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा टुवर्ड द सेंटर, सो दैट इट शुड नॉट गेट स्किड. स्किड नहीं हो जाएगा, प्रॉपर फ्रिक्शन मिलेगा. मगर यहाँ पे अगर कार के केस में हम बोल सकते हैं क्या, बराबर है, अगर मैं बोल रहा हूं कार को उसी स्पीड से, ठीक है, ऑन स्ट्रेट अनबैंक रोड सरफेस के ऊपर अगर जाना पड़ेगा, तो वो तो इंक्लाइन नहीं हो सकता है. अगर कार के बारे में देखो, लेट सपोज दिस मोबाइल, इट इज अ कार, एक कार है. ठीक है, अगर एक कार है, ठीक है, ऑन स्ट्रेट रोड सरफेस है, इसको मैक्सिमम स्पीड से जाना है, ओके, मैक्सिमम स्पीड से जाना है, तो ये बाइक के तरह ये थोड़ा सा टिल्ट नहीं होगा. ऐसा बाइक के तरह ये टिल्ट नहीं हो सकता है जैसे कार. ओके, टार्जन वगैरह कंपैरिजन करना छोड़ दो. ठीक है, वो वहां पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा कंपैरिजन, वो ऐसा टिल्ट हो जाएगा और चला जाएगा, ऐसी तो बात नहीं होगी कार के केस में, बराबर है. तो कार तो नहीं टिल्ट हो सकती, तो कार टिल्ट नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, कार को टिल्टिंग से बचाना है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उसको अगर टर्न लेना है, बराबर है, इसको टर्न लेना है, तो क्या करेगा, पहले तो वो अपनी स्पीड रिड्यूस करें. आप सभी ने अगर फोर व्हीलर चलाई है तो आपको पता है, अगर हमें टर्न लेना है, ठीक है, अगर हमें टर्न लेना है तो हम पहले क्या करते हैं, उसका गियर डाउन करते, स्पीड कम कर लेते, फिर जाके फोर व्हीलर का टर्न लेते. ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ओके, मुझे एक स्ट्रेट रोड सरफेस के ऊपर टर्न लेना है, ठीक है, ओके, मैं क्या पूछ रहा हूं, ड्यूरिंग टर्निंग, ठीक है, सबसे पहले तुम लेके गए हो बाइक, क्या लेके गए हो, तुम्हारे पास जो भी बाइक है, मोपेड है, वो लेके गए. ओके, तो मोपेड से तुम ज्यादा स्पीड मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग टर्निंग, और कार से तुम ज्यादा स्पीड मेंटेन कर सकते हो. पहले तुम मोपेड से गए, बाइक से गए, ठीक है, वहां पे आपने टर्निंग लिया एक स्पीड से, वो स्पीड आपने ध्यान में रखी, उसके बाद में आपने आपकी जो भी कार है वो कार लेके गए, टर्निंग किया. तो मुझे बताओ, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, वेयर यू मेंटेन द मिनिमम स्पीड. आपको ओके, कहां पे स्पीड मिनिमम करनी पड़ेगी, कार के केस में और मर्सिडीज की कार है तो मर्सिडीज भेजो. ओके, कार के कहां पे कम से कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी,
बाइक के केस में कम मेंटेन करनी पड़ेंगी और कार के केस में कम मेंटेन। कहाँ पे? चलो बताओ आंसर, सिंपल आंसर है, बताओ आंसर। यस, I will ask you the question where we have to maintain the minimum speed, okay, for a car or for a bike when you have to turn on a straight unbanked road surface. I will ask you the question. Let me answer first. Yes, yes. Answer should be come up from you. चलो बताओ answer fast, verbally, not a comment section. Simple. I will ask you the question. कहाँ पे आपको कम से कम speed maintain करनी पड़ेंगी? क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन तो पता है ना आपको, क्वेश्चन तो अभी समझ में आया होगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर देयर, ओके, यस। महेश, टेल मी द आंसर। कहाँ पे कम से कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी? कार के केस में आपको कम से कम स्पीड मेंटेन कर, आप बाइक चला रहे हो, टर्न ले रहे हो, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो, टर्न ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आपने अपनी कार ले ली, कार चला रहे हो और टर्न ले रहे हो, तो कहाँ पे कम? यू टर्न सर। हाँ, यस, यू टर्न, जस्ट लाइक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा टर्न देखो, दिस इज द टर्न, ये तुम्हारा रोड सरफेस है, ठीक है, ठीक है, ऐसा, तो यहाँ से ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे पहले तुम बाइक लेके आ रहे हो, ठीक है, मेंटेन कर, उसके बाद में आपने अपनी कार लेके आ रहे हो, यहाँ पे कार, सो कार, तो मुझे बताओ ड्यूरिंग टर्निंग वेयर वी हैव टू कीप द मिनिमम स्पीड, ड्यूरिंग वेयर, इन विच केस वी हैव टू कीप मिनिमम स्पीड? बाइक के केस में कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी या कार के केस में कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी? तो डेफिनेटली आंसर है कार के केस में आपको यहाँ पे टर्निंग के वक्त में कम से कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, बराबर है। क्यों? आई विल आस्क यू व्हाई, you have to maintain the less speed, why you have to maintain the less speed during turning, okay, during turning on unbanked road surface, क्यों आपको लेस स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, बराबर है, और बाइक को आपको ज्यादा स्पीड से भी आप घूम सकते हो, क्योंकि वो बाइक तो घुमाते वक्त खुद को टिल्ट कर लेगा, बराबर है। देखो आंसर क्या है उसका, आप तो बताएंगे नहीं, ठीक है, आप अपना, अभी आप ऐसा समझ रहे हो, आपकी इतना के स्टैंडर्ड की वजह से वैसे उस तरीके से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। देखो तो बाइक क्या है, ठीक है, बाइक क्या कर लेंगे, खुद को बचा लेंगे, कैसे? बाइक राइडर जो भी है, बाइक राइडर उसको टिल्ट कर लेगा, खुद को थोड़ा सा एंगल दे देगा, ठीक है, और बचा लेगा खुद को, ज्यादा स्पीड से चला जाएगा। मगर कार के केस में तो आप कार को टिल्ट नहीं कर सकते ना, कार को तो टिल्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो कार को नहीं टिल्ट कर सकते, तो अपने पास में सिविल इंजीनियर किसके लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियर ने क्या किया, कार को नहीं टिल्ट कर सकते तो रोड सरफेस को टिल्ट कर देंगे, बराबर है। कार को नहीं टिल्ट कर सकते, जहां पे हमने देखा था बाइक के समय बाइक क्या हो रही थी, फुल टिल्ट हो रही थी और खुद को बचा ले रही थी मैक्सिमम स्पीड पे, मगर यहाँ पे कार के केस में क्या हो रहा है, कार तो खुद टिल्ट नहीं हो सकती, और ओके, तो कार खुद टिल्ट नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा उठा लेंगे, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रोड सरफेस को ही टिल्ट कर दिया, बराबर है, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमने रोड सरफेस को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, बराबर है, बाय एन एंगल थीटा। हम क्या कर देंगे, रोड बनाते वक्त ऐसा बनाएंगे, ड्यूरिंग टर्निंग वी विल बैंक दैट रोड सरफेस, इसी को हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, बराबर है। हम क्या करेंगे, उस रोड सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे बाय एन एंगल थीटा, बराबर है, उसको हम थीटा एंगल से कुछ तो भी एंगल मेंटेन करेंगे, बहुत ज्यादा एंगल नहीं रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल, बहुत कम एंगल रहता है, ठीक है, वो हम एंगल मेंटेन कर, आपको डे टू लाइफ में दिखता होगा, ठीक है। यस, voice is breaking, yes, is it audible now? Yes sir, you are. Okay, then here in that case we have to बैंक द रोड सरफेस, क्योंकि हम कार को नहीं टिल्ट कर सकते, तो हमने क्या कर दिया, रोड को ही टिल्ट कर दिया, बराबर है। रोड को टिल्ट करने के बाद में जो भी कंडीशंस बाइक के केस में थी, खुद टिल्टिंग, बाइसिकल जो खुद टिल्टिंग, लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, तो वही केस यहाँ पे आ जाएंगे, वही केस यहाँ पे अभी होने वाली है, ठीक है। अभी हमने क्या करते हैं, रोड सरफेस को टिल्ट कर दिया,
बराबर, थीटा एंगल से क्या कर दिया, टिल्टिंग कर दिया। सो दिस टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस, देखो दिस टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस it is called as banking of road. This tilting of road surface it is called as, this tilting of road surface is called, क्या बोलते हैं इसको, बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकिंग, BANKING, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर, दिस टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस, बराबर है। और ये जो टिल्टिंग करते हैं हम विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस, बराबर है, टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस, यहाँ पे एक वर्ड डालना है, विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में आपको टिल्ट करना पड़ेगा, बराबर है। दिस पर्टिकुलर टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। सो नोट डाउन करो फर्स्ट डेफिनेशन, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, ठीक है, नोट डाउन द डेफिनेशन, बैंकिंग ऑफ रोड, यस नोट डाउन द डेफिनेशन। इस बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस with the horizontal surface is called banking of road. Clear, banking clear है अभी, okay clear। अभी हमने रोड सरफेस को ही टिल्ट करना है, तो वहां पे हमें क्या निकालना है, तो सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा कि अगर हमारी जो भी कार है अगर वो v वेलोसिटी से अगर घूम रही है, बराबर है, तो इस स्पीड के लिए हमें ये एंगल क्या मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी सेफ स्पीड है उस सेफ स्पीड के लिए हमें ये एंगल क्या मेंटेन करना पड़ेगा, थीटा, दैट इज टिल्टिंग। ओके, सिविल इंजीनियर को ये टिल्टिंग एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है, तो आज हमें थीटा देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते, तो बराबर है, वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आने वाला है tan थीटा का v स्क्वायर बाय rg का, ठीक है। सो यही थीटा हमें कैलकुलेट करना रहता है वहां पे। ओके, व्हाट शुड बी द टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना रहता है, थीटा कैलकुलेट करना रहता है। व्हाट शुड बी द सेफ स्पीड, इन दैट केस दैट इज हमें v कैलकुलेट करना है। सो बोथ आर वेरी इजी बट बेसिक फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर नाउ। यस, इज इट क्लियर? ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलो ये टॉपिक ले लेते हैं। क्लियर, टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस लिख लिया है, बैंकिंग को इसको बोलते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अभी रोड सरफेस को ही टिल्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाइसिकल वैसे तो कार को टिल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। ओके, ये भी डायग्राम निकाल सकते हो, इसके बाद फिर अभी जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो सुनाओ यहाँ पे। सो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन derive an expression for banking of road or derive an expression for banking of road or tilting of road surface, and safe speed, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, कंसेप्ट वही रहेंगी, लैंग्वेज क्वेश्चन की डिफरेंट रह सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। तो सबसे पहले पता है आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है दैट इज डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम। सो किसी भी डेरिवेशन के सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम। सो डायग्राम अभी आपने देख लिए। सो टिल्टिंग करना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रोड सरफेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रोड सरफेस ले लेंगे ऐसा, इस तरीके से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर लेना यहाँ पे। डन। थोड़ा सा मैंने ज्यादा टिल्टिंग लिया, इतना ज्यादा टिल्टिंग नहीं रहता है, मगर आपको समझने के लिए लिया है। ओके, टिल्टिंग ऑफ रोड सरफेस हमें इस तरीके से दिखेगा, बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा, बराबर। और आपके पास में एक व्हीकल भी है, बराबर, व्हीकल, आई विल ड्रॉ, व्हीकल इस तरीके से नहीं रहेंगे, ड्रॉ इट साइमल्टेनियसली,
जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, साइमल्टेनियसली ड्रॉ करो, ठीक है। ये बन जाएंगी तुम्हारी कार, ओके। सो यहाँ पे उसके टायर्स, क्लियर, ओके, टायर्स is in contact with the road surface now। चलो, और डायग्राम होगी। डायग्राम में क्या क्या वेरिएबल रहेंगे बताओ। सबसे पहले ये जो टिल्टिंग है, सो ज्यादा टिल्टिंग लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ज्यादा टिल्टिंग। सो टिल्टिंग, लेट सपोज थीटा बी द टिल्टिंग एंगल, ओके, थीटा बी द टिल्टिंग एंगल, थीटा बी द टिल्टिंग एंगल, एंगल कितना है थीटा, ओके, थीटा बी द टिल्टिंग एंगल, ये नहीं निकाला तो भी चलेगा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि थीटा बी द टिल्टिंग एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखना है आपको, क्योंकि इसको डायग्राम में और आपको बढ़ाना है बाद में। सो थीटा क्या है, टिल्टिंग एंगल है, और क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, क्या क्या कंसिडरेशंस लगेंगे, वो भी हम इस डायग्राम में लिख देंगे। सो कंसिडरेशन भी साइमल्टेनियसली अभी हम रन कर देते हैं यहाँ पे, सो दैट इट विल, यस, कंसिडरेशन, क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा, बोलो जल्दी फास्ट। यस, सबसे पहले तो जो भी वेट होगा, बताओ वेट कहाँ पे एक्ट होगा, इट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर है। वेट कहाँ पे एक्ट होगा, इट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो अभी हम कोई भी डेरिवेशन के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं, और पॉइंट मास कंसिडर करने के बाद में, और हम ऐसा भी अज्यूम कर लेंगे जो भी टोटल मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सीजी के पास है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे हमने एक पॉइंट लिया mg, इट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अभी बताओ मुझे, कंसिडरेशन में तुम्हें mg मिल गया, सो mg, यस, क्या है, वेट, देखो साइमल्टेनियसली वेट ऑफ व्हीकल, ओके, वेट ऑफ व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। नेक्स्ट थीटा, कंसिडरेशन में थीटा, यस, टिल्टिंग ऑफ रोड, टिल्टिंग ऑफ रोड विद द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal, tilting of road with the horizontal, clear। next, और क्या इसमें देखो, नेक्स्ट आपको पता है हमने उस टाइम भी, अगर स्ट्रेट रोड सरफेस पे है, किसी भी स्ट्रेट रोड सरफेस के ऊपर क्या एक्ट होता है, बराबर है, स्ट्रेट रोड सरफेस, उसके ऊपर क्या एक्ट होगा, दैट इज यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट होगा। जैसे कोई भी बंदा आपके ऊपर भी क्या करे, नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करे, तो यहाँ पे भी ये रोड सरफेस, इसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो वी विल डिनोट दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन इन दिस वे, बराबर है। दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, इट, ओके, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, ये रोड सरफेस को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, कौन सा, ये नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहेगा, यस, यस, इट इज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। में इसको यहां से निकालता हूं, ठीक है, कहां से, यहां से, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने उसको एक बार रिपीट कर दिया, बराबर है, ठीक है। सो ये जो भी नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन रोड सरफेस को कैसे परपेंडिकुलर है, हमेशा याद में रखा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो भी सरफेस आप जिस सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में हो वहां से कैसे रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, बराबर है, कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, आपको भी इसको एक्सटेंड ही करना है, वो बाद में सब लर्न आपको समझेगा कि वो एक्सटेंड किया है मैंने, ठीक है, क्लियर, ओके, डन। सो यार, let us suppose this particular normal reaction, it makes an angle, okay, जो भी आप अभी यहाँ पे हम एंगल दे देंगे, it makes an angle थीटा ही होगा एक्चुअली, अब थीटा भी बता देंगे आपको क्या है, वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे
हम निकाल लेते हैं एक एक्सिस सबसे पहले, ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस बराबर है, एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ओके, स्ट्रेट रोड सरफेस, एक वर्टिकल एक्सिस निकाल ली। ओके, नाउ next thing, in this case, first of all we have to find out the angle of this particular normal with the horizontal. ओके, ये जो नॉर्मल है ये वर्टिकल के साथ में, सॉरी, दिस पर्टिकुलर नॉर्मल वर्टिकल के साथ में कितना एंगल तैयार कर रहा है, कितना एंगल मेड कर रहा है, वो हमें निकालना है, बराबर है। ओके, हमें निकालना है दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। मैं अभी इसको थीटा नहीं लिखता हूँ, एक्चुअली वो थीटा ही है, मगर आपको बताना पड़ेगा ये थीटा कैसे आया, बराबर है। हमने तो टिल्टिंग लिया है रोड सरफेस का, जो भी एंगल थीटा है ये एंगल थीटा ही रहता है, मगर बताना पड़ेगा ना वो कैसे रहता है, तो वो समझ में लेते हैं पहले वो थीटा कैसे रहता है, बराबर है। हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे सबसे पहले, कोई तो भी एक्स एंगल है, बराबर है, मगर ये जो एक्स एंगल है वो थीटा ही रहता है। कैसे रहता है थीटा, वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर, क्योंकि वहां से ही पूरा आगे का डेरिवेशन चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन रोड सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, बराबर है। इसका मतलब ए बी एंगल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है, 90 डिग्री है, बराबर। अभी बताओ यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ए बोल दूं, यहाँ पे मैं बी बोल दूं, ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बराबर है। मुझे बताओ एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, डेफिनेटली एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, आप लिख सकते हो, मगर ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा, बराबर है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एंगल थीटा, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ ए वाला एंगल क्या रहेगा, एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ए वाला एंगल है दैट इज BCA एंगल रहेगा तुम्हारा, पता है, दैट इज ए एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा, बराबर है। क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा। आपको पता होगा ट्रायंगल के एंगल की समीशन, ये जो भी एंगल है यहाँ की समीशन 180 डिग्री रहती है। सो ये थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा ही आएगा, बराबर है। क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आता है। क्या आता है, 90 माइनस थीटा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सो आपको पता होगा ये 45 रहेगा, तो बराबर है। सो जो भी एंगल 45 नहीं है, देन इन दैट केस दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है तीनों एंगल की समीशन क्या रहती है, 180 डिग्री, बराबर है। ये तो 90 एक एंगल तुम्हारा है, बराबर है, बी एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, बराबर है। ये एंगल है तुम्हारा दैट इज थीटा, बराबर है। तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनना चाहिए, ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री बनना चाहिए। एक तो 90 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा, क्लियर। तो यही से हमने लिया है दैट दिस पर्टिकुलर एंगल सी विल बी 90 माइनस थीटा। इज देयर एनी डाउट, 90 माइनस थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके डन। सो एंगल 90 माइनस थीटा है। अभी हम क्या कर लेते हैं, इस रोड सरफेस को एक पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। रोड सरफेस को एक पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक रोड सरफेस को पैरेलल एक लाइन निकाल लिया है मैंने, रोड सरफेस को पैरेलल एक लाइन, ठीक है। दिस इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल। जो भी पिंक कलर में लाइन दिख रही है ये रोड सरफेस को पैरेलल है, रोड सरफेस को पैरेलल है, ठीक है। अभी देखो इधर, सो देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और रोड सरफेस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम यहाँ पे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी एक निकाल लेंगे, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन से कलर से निकालेंगे, अभी कौन से कलर से, इस कलर से निकालेंगे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज पैरेलल टू द रोड सरफेस, जो भी है तुम्हारा रोड सरफेस, रोड हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस को एक पैरेलल। सो ये जो लाइन है, बराबर है, ग्रीन कलर की लाइन इस सरफेस को पैरेलल है, बराबर है। ये लाइन किसको पैरेलल है, इस सरफेस को पैरेलल है, बराबर, इस सरफेस को। ये पिंक लाइन इसको पैरेलल है। अभी मुझे बताओ ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा महेश, व्हाट शुड बी दिस एंगल, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। चलो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल बताओ क्या बनेगा,
कौन बताएगा इसका एंगल? ए एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ए एंगल बताओ क्या आएगा आपका? देखो दो पैरेलल लाइंस है ऐसे, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, लर्न किया है। ये एंगल अगर थीटा रहता है तो आपने पढ़ा होगा 10th में, ए बी एंगल क्या रहता है? थीटा। क्या रहता है? थीटा। पढ़ाया नहीं क्या? यस, 10th में अभी तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। यस, मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल सेंड, आपको बताऊंगा। यस, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा, बराबर है। सो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। सो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। सो बाकी सब लाइन छोड़ दो, अभी ये लाइन दिख रही है, ये पैरेलल लाइन और एक पैरेलल लाइन है, दो लाइन पैरेलल है तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, 90 माइनस थीटा है तो एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा, बराबर है। अभी बताओ, ये 90 माइनस थीटा है, अभी यहाँ पे तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, एक ऐसा, सॉरी एक ऐसा दिख रहा है, 90 डिग्री है, कंप्लीट 90 डिग्री है, बराबर है। एक हील ए, ओके, इज इट विजिबल टू यू? दिस लाइन इज विजिबल टू यू? दोनों मिलके 90 डिग्री है। तो इसमें से हमें अभी कौन सी लाइन मिल गई है? ठीक है, देखो यहाँ पे हमें एक एंगल मिल गया, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे हमें मिल गया, ये है तुम्हारा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या बन जाएगा बताओ? ये एंगल क्या बन जाएगा? ये एक्स ही निकालना था ना हमें। सो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा, बराबर है। तो हमें निकालना है एक्स, बराबर है, क्या निकालना है? एक्स। तो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? थीटा का एंगल क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री ही मिलता है। क्या मिल जाएगा? दैट इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो भी मिलेगी, ये करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो सीधे ऐसे ही समझ में आएगा आपको, बराबर। सो यहाँ पे हमें थीटा क्या मिलेगा? थीटा क्या मिलेगा? थीटा क्या मिलेगा? दैट इज 90 डिग्री। थीटा क्या मिलेगा? सॉरी, थीटा x क्या मिलेगा? दैट इज थीटा। इसको क्या हो गया बेटा? ठीक है, प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? इसकी चार्जिंग खत्म हो गई क्या? हाँ, करके देना है। अरे x निकालना है, और x क्या बताना है हमें? x थीटा है, यही बताना है हमें कि x थीटा है। नहीं बताते आता तो लिख लो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है, बराबर है। तो क्या बन जाएगा? माइनस थीटा, ये 90 वाला इधर जाएगा, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, ओके, माइनस 90 क्या बन जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो थीटा इधर चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? दैट इज थीटा, बराबर है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ये थीटा ही रहेगा, बराबर है। वर्टिकल के साथ में जो भी नॉर्मल का एंगल बनेगा वो क्या है? थीटा। क्या एंगल है? थीटा। क्लियर? पता चल गया अभी क्या एंगल रहता है? यस और नो? ओके, सो आई विल इरेज दिस थिंग। एक्चुअली ये सभी डेरिवेशन में नहीं लिखना है, वो तो डायरेक्टली दे देते यहाँ पे थीटा एंगल रहता है, ठीक है। तो कैसे थीटा रहता है ये हमने बताया इसी बात आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? थीटा, बस एक्स निकाल लो अभी वहां से, ये वाला एक्स निकाल लो, एक्स से आपको समझा के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल यही रहेगा थीटा, बराबर है। क्या है एंगल? थीटा, बराबर। इसको 90 माइनस थीटा का भी अभी कोई काम नहीं, इसको भी इरेज कर लो, बराबर। इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी इरेज कर लो, ये वाला चीज, ठीक है, डन। सो एंगल थीटा मिल गया। अभी बताओ मुझे ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा तुम्हारा? यस, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा n cos थीटा, बराबर है। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा तुम्हारा? n sin थीटा। क्लियर? यस, n sin थीटा। क्लियर? सो अभी आपके पास में सभी फोर्सेस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। mg which is acting in the vertically downward direction, normal reaction perpendicular to the road surface, उसको हमने रिजॉल्व किया n cos थीटा n n sin थीटा। सो अभी मुझे बताओ कौन किसको बैलेंस करेगा यहाँ पे? यस, कौन किसको बैलेंस कर लेगा? सो आपको पता है जो बाइसिकल में हमने रिजोल्यूशन लिया था वही यहाँ पे आया है, ठीक है। सो यस, सबसे पहले मुझे बताओ दिस पर्टिकुलर mg को कौन बैलेंस करेगा? अभी सॉल्यूशन का पार्ट है, कंसीडरेशन में आप लिखोगे थीटा इंक्लिनेशन है,
ठीक है। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ पे बचा है दैट इज n विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, n विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, ओके, offered by road surface, offered by road surface, offered by road surface, okay, offered by road surface, क्लियर। ना देखो अभी सॉल्यूशन देखो डायरेक्टली, सॉल्यूशन देख लो, पेन की साइज बढ़ाना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, क्योंकि अब ये थर्ड एक्सप्रेशन इसमें देखो n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। n sin थीटा अभी तुमको बचा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, किससे बचा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक है। तो किसको बैलेंस करेगा, आउटवर्ड फोर्स यहाँ पे जो भी रहेगा दैट इज mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। इस तरीके से भी तुम बता सकते हो, और इस तरीके से भी तुम बताओगे दैट इज n sin थीटा विल प्रोवाइड यू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे भी बता सकते हो, और ऐसे भी बता सकते हो दैट इज n sin थीटा विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ओके। सो ये तो सबको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, नहीं पता है तो आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो। सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे हम, 2 को 1 से डिवाइड कर लेंगे, सो क्या बन जाएगा, दैट इज n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। सो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे, चलो फास्ट, ओके, यस। So n sin theta and n sin theta, n get cancel, get cancel, so हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, sin theta by cos theta हमें मिलेगा tan theta, और यहाँ पे v square by rg। so आगे का आपको सब पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। so यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा तुम्हें tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे दिक्कत देता है राइटिंग में लिए, v स्क्वायर बाय rg, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टिल्टिंग ऑफ एंगल। सो थीटा वी हैव टू डिपेंड ऑन वेलोसिटी r एंड g। सो यहाँ से हम निकालेंगे थीटा, बराबर है, यहाँ से हम निकालेंगे थीटा। सो नोट डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दी थीटा का फॉर्मूला लिख लो फास्ट, लिख लो फास्ट, ठीक है, यस लिखा है, चलो। सो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, स्पीड का, अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला लिखना है तो क्या बन जाएगा, ये स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलो यहाँ पे लिखता, v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, बराबर है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें tan थीटा निकालना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे निकालता है, अभी लॉकटेबल की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, नोट डाउन करो। सो दिस इज द सेट स्पीड दैट वी हैव टू ड्राइव ऑन दिस पर्टिकुलर इंक्लाइन एंड टिल्टिंग रोड सरफेस। अगर वो निकालना है तो कोई एक तो स्पीड की कोई तो भी वैल्यू आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है, उस स्पीड से हम यहाँ पे टिल्टिंग एंगल भी निकाल सकते हैं, क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे टिल्टिंग एंगल, यहाँ पे कौन सी व्हीकल रन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ओके। टिल्टिंग एंगल तो यहाँ पे कौन सी लाइट कमर्शियल व्हीकल है या हेवी कमर्शियल व्हीकल है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं है थीटा, इसके ऊपर डिपेंड है वेलोसिटी के ऊपर, और जो भी रेडियस, यहाँ पे रेडियस, ठीक है, रेडियस क्या रहता है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टर्न ये जो भी यहाँ पे रोड सरफेस रहेगा, ठीक है, रोड सरफेस, वो रोड सरफेस दैट इज रोड सरफेस जो भी उसका सरफेस रहेगा, ओके, वो रहेगा तुम्हारा रेडियस, दैट इज टर्निंग रेडियस सेंटर से जो भी आपने लिया है, और जी तो आपको पता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, इसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा, नोट डाउन इट प्रॉपरली, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। Yeah, note down, take the screenshot and share me on WhatsApp.
नोट डाउन किया है फास्ट। कंप्लीटेड कैसे विजिबल है दिखाओ स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखाओ अच्छा नहीं है ना